ध्यान क्या है? बहुत सारे लोग जो योग करते हैं, योगासन करते हैं, किसी योगा सेंटर पर जाते हैं, तो वो योगासन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, चक्रासन, शीर्षासन, बहुत तरह के योगासन वो करते हैं। ध्यान के नाम पर उनको 5 मिनट बिठा दिया जाता है, या फिर बहुत सारे योगा सेंटर्स जो कि जिम के अंदर चल रहे हैं, तो वहाँ पर ध्यान करवाया भी नहीं जाता है। बस थोड़ा बहुत प्राणायाम हो गया, बस उसी में कर दिया जाता है। कुछ लोगों का तो ऐसा मानना है कि ध्यान योग नहीं है, ध्यान एक अलग क्रिया है और योग एक अलग क्रिया है। तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। आप पतंजलि योग सूत्र पढ़िए। पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन है, जिसमें कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान अष्टांग योग का 7वां अंग है। और महर्षि पतंजलि जब इसको परिभाषित करते हैं योग सूत्र में, तो वो लिखते हैं तत् प्रत्येक तानता ध्यानम, अर्थात जिस ध्येय पर ध्यान किया गया, अर्थात धारणा की गई जिसकी, वहां चित्त की वृत्ति का बिना किसी रुकावट के लगातार एक ही प्रवाह में बने रहना ध्यान कहलाता है। अर्थात एक ही भाव अवस्था में पहुंच जाना ध्यान कहलाता है, एक प्रत्यय अवस्था में पहुंच जाना ध्यान कहलाता है। तो ये ध्यान की एक टेक्निकल परिभाषा हम इसको कह सकते हैं कि वास्तव में ध्यान क्या है। हम एक ही भाव अवस्था में, कोई भाव ना रहे, कोई वृत्ति ना रहे, बस एक ही भाव बना रहे, नाद का भाव। जब नाद योग हो तो नाद ही बना रहे, दूसरा कुछ रहे ही ना। तो ऐसी अवस्था जब बनती है तो ध्यान होता है, और इसी से स्वरूप की उपलब्धि होती है, अर्थात आत्म साक्षात्कार होता है। लेकिन ध्यान से परमात्मा का साक्षात्कार होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है। श्वेतास्त्रोपनिषद में जो ध्यान के बारे में कहा गया है, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगुढ़ाम यह कारणानि निखिलानि तानि कलात्म युक्तान्य युक्त्यानधितिष्ठते कह। अर्थात ध्यान योग में लीन होकर ऋषियों ने परमात्मा की दिव्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो उनके अपने ही गुणों से छुपी रहती है, अर्थात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से जो ढकी रहती है। तो ईश्वर साक्षात्कार। तो ध्यान आध्यात्मिक उन्नति का भी साधन है। ध्यान से सांसारिक लाभ भी बहुत है, क्योंकि ध्यान संतुलन पैदा करता है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में, हमारे चक्रों की व्यवस्था में। अब हमारे जो चक्र होते हैं, 7 चक्र हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़े होते हैं। जैसे कि हमारा सहस्रार चक्र है तो पीनियल ग्लैंड से जुड़ा होता है, आज्ञा चक्र है पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा होता है, विशुद्धि चक्र है तो वह थायराइड ग्लैंड से जुड़ा होता है, फिर अनाहत चक्र है वो थाइमस ग्लैंड से जुड़ा होता है, फिर हमारा मणिपुर चक्र है तो वो पैंक्रियाटिक ग्लैंड से, पैंक्रियास से जुड़ा होता है, फिर हमारा स्वादिष्ठान चक्र है एड्रिनल ग्लैंड से जुड़ा होता है, और फिर हमारा जो मूलाधार चक्र है वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से कनेक्टेड होते हैं। तो हमारा हार्मोनल, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा हार्मोनल सिस्टम बैलेंस में आता है। और देखोगे कि हमारे जीवन में जो अशांति है, जो दुख है, उसमें कहीं ना कहीं हार्मोन्स का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जब हमारे हार्मोन्स बिगड़ते हैं, जब हमारे हार्मोन्स अनकंट्रोल्ड होते हैं, उनका सिक्रीशन अनकंट्रोल्ड होता है, तो क्या होता है, फिर हमारे अंदर इमोशनल बैलेंस आना शुरू हो जाता है। अगर कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम स्ट्रेस, तनाव में ज़्यादा रहना शुरू करेंगे। मूलाधार चक्र अगर बिगड़ता है तो भय ज़्यादा पैदा हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारे अंदर जो काम वासना है, सेक्सुअलिटी है, वो बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है वो हमारे चक्रों से कंट्रोल होता है, और जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका स्थान यहाँ पर है, आज्ञा चक्र के साथ वो कनेक्टेड है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड का संतुलन बनता है, और उससे मास्टर ग्लैंड होने के कारण बाकी चक्रों का भी संतुलन बनना शुरू हो जाता है। तो ये है, देखिए, ध्यान करने का प्रभाव। तो ध्यान वास्तव में एक स्वयं को संतुलित करने की प्रक्रिया ध्यान है, और स्वयं के अस्तित्व को जानने की प्रक्रिया ध्यान है, स्वयं के स्वरूप का साक्षात्कार करने की प्रक्रिया ध्यान है। तो ध्यान से हम आत्म साक्षात्कार तक पहुंचते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि तद दृष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। योग का लक्ष्य क्या है? स्वरूप की अवस्था को प्राप्त करना। योग में चित्त वृत्ति के निरोध के द्वारा स्वरूप की अवस्था की प्राप्ति होती है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध तद दृष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, दूसरे सूत्र में कह देते हैं। तो दूसरे सूत्र में चित्तवृत्ति और फिर तीसरे में स्वरूप की चर्चा उन्होंने की। तो योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार होता है, योग के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है, अर्थात हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, साथ में हमारा सांसारिक जीवन जीने में जो हमारा शरीर है, जो कि हार्मोन्स के सिग्नल से कंट्रोल होता है,
उसमें भी संतुलन आता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें एक भूख लगाने वाला हार्मोन होता है, अगर घ्रिलिन जिसको बोलते हैं, तो अगर वो हार्मोन सिक्रीट सही समय पे ना हो तो सही समय पे भूख भी नहीं लगेगी, पेट भले ही क्यों ना खाली हो। और वो ज्यादा सिक्रीट हो तो कितना भी खाते रहो भूख लगती ही रहेगी, क्योंकि वो ब्रेन को मैसेज करता है कि खाना खाना चाहिए। इसी प्रकार से कॉर्टिसोल हार्मोन स्ट्रेस क्रिएट कर देता है, और स्ट्रेस के समय वो ज्यादा निकलता है तो वो लीवर को मैसेज करता है कि शुगर को रिलीज करो, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो शुगर को रिलीज लीवर करेगा तो ब्लड में फिर शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। इसलिए स्ट्रेस लेना बहुत ज्यादा बुरा होता है, अच्छा नहीं होता है। स्ट्रेस लेने से और आपका जो शुगर लेवल ब्लड में हाई होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए तनाव नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे सारे जो चक्रास हैं, मणिपुर चक्रा है जिससे कि संबंध है आपके हमारे पैंक्रियाज का है, फिर स्वादिष्ठान है, एड्रिनल ग्लैंड, और फिर हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो हैं उनका संबंध मूलाधार चक्र से बनता है। तो इस प्रकार चक्रों से संबंध है, तो उससे हार्मोनल बैलेंस बनता है, चक्रों का भी बैलेंस बनता है, इससे इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होता है हमारे भीतर। ठीक है, और आजकल देखेंगे आप बहुत सारा रिलेशनशिप इश्यूज है, उसमें प्रॉब्लम यह है लोगों के अंदर EQ इमोशनल क्वेश्चन की कमी है, इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। इस कारण से ही रिश्ते बिगड़ रहे हैं, इस कारण से ही रिश्ते खराब हो रहे हैं, और बहुत सारी घटनाएं, तलाक हो रही हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोग मर्डर भी कर दे रहे हैं रिलेशनशिप में। तो इस तरह से, क्योंकि इमोशंस अनकंट्रोल्ड हो रही हैं, भावनाएं अनकंट्रोल्ड हो रही हैं, तो ये सारी चीजें चल रही हैं और जीवन के सत्य को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस कारण से भी ये सारी घटनाएं घट रही हैं। तो ये है। अब एक और ज्योतिष के अनुसार अगर हम देखें तो ध्यान करने का ज्योतिष लाभ भी है। तो ज्योतिष लाभ कैसे है भाई? हमारे जो चक्र होते हैं उनके साथ ग्रह भी जुड़े होते हैं। जैसे कि हमारा सहस्रार चक्र है, उसका संबंध सीधा बृहस्पति ग्रह से है। हमारा आज्ञा चक्र है, उसका संबंध शनि ग्रह से है। हमारा विशुद्धि चक्र है, उसका संबंध बुध ग्रह से है। हमारा अनाहत चक्र है, उसका संबंध चंद्रमा ग्रह से है, चंद्रमा से है। ठीक है, हमारा मणिपुर चक्र है, उसका संबंध सूर्य से है। फिर हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, उसका संबंध शुक्र से है, वीनस से है। और फिर हमारा मूलाधार चक्र है, उसका संबंध सीधा मंगल से है, मार्स से है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो इन सभी ग्रहों की शांति भी होती है, ये सभी ग्रह शांत भी होते हैं। तो ध्यान करने के अनेकों लाभ हैं। लेकिन ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं कि आप बैठ गए 5 मिनट आंख बंद कर लिया तो ध्यान हो गया। जी नहीं, ध्यान एक प्रक्रिया है। जब प्राणायाम अच्छे से होगा, प्रत्याहार अच्छे से होगा, धारणा होगी, फिर ध्यान होगा। ध्यान अचानक से नहीं हो जाता है। ठीक है, 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ लेने से ध्यान नहीं हो जाता है। तो आजकल बहुत भ्रम है इस विषय पर, समाज बहुत भ्रमित है इन सब विषयों को लेकर। तो इसीलिए हम लोग ध्यान योग का कोर्स, ऑनलाइन कोर्स देते हैं। 1 महीने का कोर्स होता है, सशुल्क होता है, दक्षिणा देनी पड़ती है उसके लिए आपको, क्योंकि यह एक शुरू से चलता हुआ वेदों का, उपनिषदों का यह ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी चर्चा है। तो ये ज्ञान जो है ध्यान योग का ज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय ही ध्यान योग नामक अध्याय है। तो इसीलिए हमें जो है यह, अगर हम ध्यान करना चाहते हैं, अच्छे से ध्यान करना चाहते हैं, तो हमें अच्छे से सीखना पड़ेगा। जिसने वर्षों ध्यान किया है, जो उस पद्धति को अच्छे से समझता है, वही बता सकता है। नहीं तो कोई आनापान सती करवा रहा है, कोई कह रहा है श्वासों में ध्यान लगाओ, कोई कह रहा है यहाँ पर ध्यान लगाओ, कोई कह रहा है किसी मंत्र में ध्यान लगाओ, कोई कह रहा है कहीं ध्यान लगाओ। तो ऐसे अनेकों प्रकार की चीजें चल रही। कोई चक्रों को जागृत, कुंडलिनी जागृत करने की प्रक्रिया बताने में लगा हुआ है। तो ध्यान से स्वतः ही कुंडलिनी जागृत होती है। जब हम ध्यान सही से करते हैं तो कुंडलिनी भी अपने आप संतुलित तरीके से जागृत होती है। अन्यथा बहुत लोग अपनी कुंडलिनी शक्ति को चक्रों के बीच में असंतुलन पैदा कर रहे हैं, वो चक्रों की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे काम भी कर रहे हैं। तो इसीलिए इसमें बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हम यह ध्यान योग की प्रक्रिया एक सिस्टमैटिक वे में कैसे कैसे, तुरंत आप ध्यान में नहीं चले जाएंगे, उसके पहले कई अभ्यास करने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे। उन अभ्यासों को आगे बढ़ाते हुए फिर हम ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं, और फिर वह ध्यान हमें शून्य में ले जाता है। 3 गुणों के परे शून्य अवस्था में हमें पहुंचा देता है। तो हम शून्य का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। उस शून्यता में हमें
अपने ही स्वरूप का साक्षात्कार होता है। उस शून्यता में वह स्वरूप ही आत्मा ही परमात्मा है। उपनिषद कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, तो उसमें आपको फिर अपने उस परमात्मा का साक्षात्कार, ईश्वरीय दिव्य शक्ति का साक्षात्कार आपको होना शुरू हो जाता है। आप अपने घट में ही उस दिव्य प्रकाश को देख पाते हैं, उस नाद को सुन पाते हैं, नाद योग शुरू हो जाता है। तो अगर आप ध्यान योग करते हैं, ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स करते हैं, तो इसके अंदर गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन अर्थात अतीन्द्रिय साधनाएं, ये सब इसमें सिखाया जाता है। डिवाइन आई कैसे खुलता है, नाद कैसे प्रकट होता है, ये सारी चीज़ें, नाद योग हो गया और डिवाइन आई एक्टिवेशन हो गया, ये सारी चीज़ें इस ध्यान योग के कोर्स के अंदर आपको मिलती हैं। फिर शून्य की केवली अवस्था कैसे बनती है, जिसको केवली अवस्था कहा गया है हठ योग शास्त्रों में, वो कैसे बननी शुरू हो जाती है ध्यान में ही, वो सारी चीज़ों का डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिस करने का तरीका सही तरीके से आपको बताया जाता है। तो ध्यान को बस 5 मिनट का खेल मत समझिए। अगर आप सही से 1-1.5 घंटे प्रतिदिन ध्यान कर पाते हैं, अगर ये सारी प्रैक्टिसेस आप सीखते हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा 1 घंटे तक बैठना। अगर आप बैठते हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर, आपके पूरे दिन पर रहेगा। आप जो भी काम करेंगे पूरे दिन पर प्रभाव रहेगा, और आपका जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है, विवेक शक्ति है, वो बढ़ जाएगा कि कहाँ पर क्या डिसीजन लेना है। अचानक से आप रिएक्शंस देने जल्दी बंद कर देंगे, और रिएक्शन कैसे देना है वो आप समझेंगे। थॉट्स का कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो चाहे आपका करियर हो, चाहे घर परिवार रिलेशनशिप हो, उन सब में जो है एक शांति, एक संतुलन का अनुभव आप करने लगेंगे। आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका पूरे कैरेक्टर में चेंजेस आने शुरू होंगे। आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन दूसरे आपसे बोलेंगे कि हाँ, ये आदमी अब बदल रहा है, ये कुछ इसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ गया है, इसके आवा मंडल में, इसके ऑरा में परिवर्तन आ गया है। लेकिन करना पड़ेगा, ये ध्यान योग करना पड़ेगा। तो जो लोग समझ रहे हैं और ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो स्कैन कर सकते हैं। ये जो QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी आप स्कैन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर सीधा ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर लें 9661802459। संपर्क कर लें, और संपर्क कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ध्यान वास्तव में जो शास्त्रों में जो ध्यान जैसे बताया गया है वैसे होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी फिर वैसे ही होना चाहिए। तो उसका आधार लेकर ही इस कोर्स को साइंटिफिक वे में इसको डिज़ाइन किया गया है। और बहुत सारे लोगों ने, यहाँ तक कि कई रेकी मास्टर्स ने, रेकी ग्रैंड मास्टर्स ने इस कोर्स को किया है, और उनको बहुत सहायता मिली है अपने चक्रों को संतुलित अवस्था में रखने में। कई हीलर्स ने किया है। तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं और लाभान्वित होकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। ओम तत्सत।